अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सहरिश एहसन एंड टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ औरत का मकाम, और वो मकाम जो इस्लाम ने औरत को दिया है। इस्लाम का मकसद तमाम दुनिया को एक सतह पर लाना था और इसकी बादशाही में बादशाह गदा, अमीर गरीब, पस्त व बुलंद, आलिम व जाहिल, औरत व मर्द, गर्ज तमाम लोग मयाना हैसियत रखते हैं। इसलिए इसने अपनी तालीमात और कवानीन के ज़रिए तमाम दुनिया को मसावात यानी बराबरी का पैगाम सुनाया, जिससे मज़हब, तहज़ीब, इखलाक और सियासत का रंग ही बदल गया और इसमें वो नई रूह हरकत करने लगी जिसके पैदा करने को अहले इस्लाम अपना फ़र्ज़ अव्वलीन ख्याल करते हैं। इस्लाम से पहले इस दुनिया की तारीख़ में जिस कदर तरक्की हुई वो एक ही सिन्फ से मंसूब है जो कि मर्द हैं। मिस्र, बाबुल, ईरान, यूनान, हिंदुस्तान मुख्तलिफ अजीम शान रियासतें थीं जिनमें सिन्फ़ नाजुक की आबियारी का कुछ दखल ना था। इस्लाम आया तो इसने इन दोनों सिन्फ़ों को अपनी जद्दोजहद और तरक्की के वसाइल में शामिल कर लिया, और जब इस्लाम परवान चढ़ा तो एक अजीम शान दौर शुरू हुआ। औरत को दुनिया ने जिस निगाह से देखा है वो मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ रही है। मशरिक में औरत घर की इज्जत समझी जाती है और यूनान इसको शैतान कहता है। कलीसा इसको बाग़ इंसानियत का कांटा तस्वुर करता है और यूरोप इसको खुदा या खुदा के बराबर मानता है। लेकिन इस्लाम का नुक्ता नज़र इन सब से जुदागाना है, जहाँ औरत को अच्छे अखलाक की नुमाइंदा और रहमदिली और इंसानियत से भरपूर समझा जाता है। इमाम बुखारी ने अपनी सही में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये कौल नकल किया है कि मक्का में हम लोग औरतों को बिल्कुल कमतर समझते थे, मदीना में निस्बतन उनकी कदर थी, लेकिन जब इस्लाम आया और खुदा ने उनके मुतल्लिक आयतें नाजिल की तो हमें उनकी कदर व मंजिलत मालूम हुई। इस्लाम ने औरतों को सिर्फ चंद हकूक नहीं दिए बल्कि इनको मर्दों के मसावी दर्जा देकर मुकम्मल इंसानियत करार दिया। सही बुखारी में है, मर्द अपने अहल का राई बनाया गया है और उससे उसके मुतल्लिक जवाब तलब होगा, और औरत शोहर के घर की राया है और उससे उसके मुतल्लिक बाज़पुरस होगी। और सनन इब्ने माजा में इसकी मज़ीद तशरीह है, तुमको औरतों पर सिवाय मखसूस हकूक के कोई दस्तरस हासिल नहीं है, लेकिन हाँ जब कोई गुनाह करें। इस बिना पर इस्लाम ने औरत को जो कदर व मंजिलत दी है वो बाकी अक़वाम और मज़ाहिब की निस्बत मुख्तलिफ है। इस्लाम में औरत के सियासी इख्तियारात इस कदर वसी हैं कि वो दुश्मनों को पनाह दे सकती है और अमाम उसके अमान को बरकरार रख सकता है। सनन अबी दाऊद में लिखा है कि फ़तह मक्का के ज़माने में उम्मे हानी ने, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हमशीरा थीं, एक मुशरिक को पनाह दी तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने जिसको पनाह या अमान दी हमने भी दी। और हम मुसलमान औरतें ज़माने हाजिर के नए हालात के साथ बदल रही हैं और हमारे सामने ऐसा कोई उसवा मौजूद नहीं है जिस पर चलकर हम अपनी इस्लाह कर लें, लेकिन अगर हम सीरत सहाबियात पर गौर कर लेंगे तो हमें इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाने की राह मिल जाएगी। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो से सीरत सहाबियात पर एक एक करके वीडियो डालती रहूँगी, इस उम्मीद के साथ कि मुझ समेत हम तमाम औरतों, लड़कियों और जो भी फीमेल ये वीडियोस देखेंगी उनके लिए मावन साबित होंगी इंशाल्लाह। और मेरा इन सब चीज़ों को इकट्ठा करने का सोर्स किताबें हैं जिनका हवाला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। शुक्रिया।